राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 28/1/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। शरणं हरे शरणं राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो बात कोई। चलो नारायण 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 नारायण। अच्छा मनुष्य का एक स्वभाव पड़ा हुआ है कि ये इसका त्याग कर दें, इसको ग्रहण कर दें। दो चीज, ऐसे तो करें ऐसे न करें। इसको पकड़ दें, इसका त्याग कर दें, इसको ग्रहण करें, इसको छोड़ दें। यही आजकल परमात्मा में लगाते हैं। मन संसार को छोड़ दें और परमात्मा को पकड़ लें। संसार से लोग हो जाए, भगवान में एक हो जाए। इसमें एक बात है समझने की, अब ध्यान देना बात पर। परमात्मा स्वतः अपने में है और संसार स्वतः अपने में नहीं है। ये स्वाभाविक है चीज। परमात्मा हमारे साथ सदा रहते हैं, कभी हमारे से अलग होते नहीं। संसार हमारे से सदा अलग ही रहता है, अलग हो रहा है, अलग है। इसमें शंका हो करो आप। ये सिद्धांत अगर समझ रहे हैं, बहुत बड़े भारी लाभ की बात है। प्रत्यक्ष अनुभव है कि बचपन हमारा चला गया, अवस्था हमारी चली गई, परिस्थिति हमारी चली गई, देश काल वस्तु बदलते रहते हैं, व्यक्तियां बदलती है, संसार का संबंध छूटता है। ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि नहीं? और परमात्मा सब देश, सब काल, सब वस्तु, संपूर्ण व्यक्ति अवस्थाओं में है, तो वो हमारे से अलग हो कैसे सकता है? संसार की ये रीत है कि हम पकड़ते हैं और छोड़ते हैं। इसी रीत को ही परमात्मा की तरफ लगाते हैं कि परमात्मा को पकड़ना है, संसार को छोड़ना है। ये कृति साध्य मानते हैं, अपने करने से होगा। संसार का संबंध विच्छेद स्वतः हो रहा है और परमात्मा का संबंध स्वतः सिद्ध है। बात ये है वास्तव में, जैसे एक जची हुई हम जी रहे हैं और बात है वास्तव में जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। ये आती है नहीं समझ में बात। जीना तो खत्म हो रहा है, मरना नजीक आ रहा है। इसी तरह से परमात्मा सदा हमारे साथ रहते हैं, कभी दूर हो सकते नहीं।
और संसार हमारे साथ कभी साथ रह सकता नहीं। संसार में सामर्थ्य नहीं है साथ रहने की, और परमात्मा सर्व समर्थ होते हुए भी अलग हो जाने की सामर्थ्य नहीं है, असमर्थ है। अगर ये बात जस जाए तो परमात्मा प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, और संसार का संबंध विच्छेद स्वतः सिद्ध है। संबंध माना हुआ है संसार से, वो मानने के छोड़ने के लिए नहीं मानना पड़ेगा कि संसार संसार माना हुआ है, संसार से संबंध नहीं है। हाँ, ये बात हमेशा याद नहीं रहती। याद नहीं रहती तो संबंध है, इसको गोख लिया नहीं, याद कर लिया। वास्तविक लगता है कि संसार सही है, सत्य है, वो क्रिया में मतलब वास्तविक समझ। हाँ, तो ये इस वास्ते आज मैंने ये जोर दिया कि वास्तविक बात क्या है, कि संसार का संबंध तो छूट रहा है निरंतर और हमारे साथ है नहीं, और संबंध परमात्मा सतह हमारे हैं, हमारे साथ निरंतर रहते हैं, कभी अलग हो सकते नहीं। तो अब बात है सच्ची, ये संसार हमारा है, ये बात बिल्कुल झूठी है। ये समझ में आई कि नहीं? बालकपन को आपने छोड़ा क्या बताओ, और छूट याद रहा? तो ऐसे सब नमूना है ये। जैसे व्यापार करते हैं तो माल देखते हैं, उसका नमूना आता है कि नमूना है ये, नमूने से पता लग जाएगा ऐसा माल है सभी। जैसे बालकपन को हमने छोड़ा नहीं, छूट गया, ये संसार का नमूना है, सब चीज छूटती चली जा रही है। तो परमात्मा प्राप्त करना क्या है कि सच्ची बात को मान लेना है, जो सच्ची बात है उसको मान लेना। मानो संसार के साथ संबंध हमारा नहीं है और परमात्मा के साथ घनिष्ठ संबंध है। संसार तो साथ रह सकता नहीं है और परमात्मा अलग हो सकता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है परमात्मा में कि हमारे से अलग हो जाए, और संसार में सामर्थ्य नहीं है कि हमारे साथ रह जाए। हमारे में सामर्थ्य नहीं है हम संसार को साथ में रख रहे हैं, और हमारे में सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा से अलग हो जाए। क्या दूसरी बात बताओ? महाराज जी, फिर भी बात शास्त्रों में अधिकतर संसार को छोड़ने की और भगवान को प्राप्त करने की आती है। ये आती है इस वास्ते कि हमने संसार को अपने साथ मान रखा है, भगवान को दूर मान रखा है, इस वास्ते। तद भाषयोत्तरम ब्रूते श्रुति श्रौति हितेषणी, श्रौति हितेषणी श्रुति ही तद भाषया उत्तरम ब्रूते। वो अपनी भाषा में बोलते, क्योंकि हमारे को कोई समझाएगा तो हमारी भाषा से ही समझाएगा, दूसरी भाषा में हमारे कैसे समझाएगा? हम अंग्रेजी नहीं जानते, वो अंग्रेजी से हमारे को कैसे समझाएगा? हम फारसी नहीं जानते, वो फारसी से कैसे समझाएगा हमें? हम जिस भाषा में समझे उसी भाषा समझाएगा। तो संसार को हमने अपने साथ मान रखा है, परमात्मा को दूर मान रखा है, इस बात के संसार का त्याग करो और परमात्मा की प्राप्ति करो। हमारी भाषा से बोलता है शास्त्र। वास्तव में न प्राप्त करना है न छोड़ना है। हाँ, और ये हमारी भाषा से हमने पकड़ रखा है, इसलिए ऐसी कही जाती है। ये बात खास, हमने संसार को पकड़ रखा है, जो पकड़ सकते नहीं कभी। आप में सामर्थ्य है नहीं कभी पकड़ने की, और संसार में आपके साथ रहने की सामर्थ्य है ही नहीं, परंतु आपने संसार को पकड़ रखा है, इस वाक्य से छोड़ो। कहते हैं गलती हमें सुधारनी, अरे हमारी गलती हमें सुधारनी। बत्तीस बात है, बिल्कुल अपनी गलती अपने सुधार दो, परमात्मा प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक।
ये मार्मिक बात है। और शंका जितनी करनी हो इस समझने के लिए, इस तत्व को समझने के लिए, जो जो मन में शंका पैदा होती है सामने लगाओ होगा। जैसे आपको शास्त्रों में ये लिखा है कि संसार का त्याग करो, परमात्मा का पकड़ो। क्यों लिखा है कि हम संसार को पकड़े हुए मानते हैं और परमात्मा को अलग मानते हैं। इस मान्यता के लिए भगवान ऐसा कहते हैं, शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो वास्तव में बात यह है कि परमात्मा अलग हमारे से हो सकते नहीं और संसार साथ रह सकता नहीं, और हम संसार को साथ रख सकते नहीं और परमात्मा से दूर हो सकते नहीं। बात है ये। अब इसमें शंका करो, जैसे आपने ये शंका करी कि शास्त्रों में ऐसा कहा है, तो उसको उत्तर दिया। ऐसे और शंका करो जो मन में पैदा होती हो। आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। जैसे आप कह रहे हो प्राप्त है परमात्मा, हाँ, तो आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। हो चाहे न हो, प्राप्त है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, ये बात भी सच्ची है। और परमात्मा का अंश है आत्मा, ये बात भी सच्ची है। आपके जैसे कि आत्मा ही परमात्मा ही मान लो, चाहे आत्मा परमात्मा का अंश है, इनके साथ घनिष्ठ संबंध है मान लो। घनिष्ठ संबंध माने कि परमात्मा अलग हुआ, मतलब प्राप्त किया जाएगा। तो प्राप्त किया जाएगा। अभी आप प्राप्त नहीं मानते हैं, कोरा समझेंगे आत्मा ही परमात्मा है क्या, ये संदेह है ना आपके। तो परमात्मा रूप है यूं मान लो आपके, अगर जचता हो और सस्ता पड़ता हो तो, और चाहे परमात्मा के हम अंश है यूं ये मान लो, सस्ता पड़ता हो, ठीक जचता हो तो। आपकी जो जचती हो बात मान लो, दोनों में से दोनों बातें सच्ची है। आपके सस्ता पड़े जो मान लो कि परमात्मा का स्वरूप ही है आत्मा, जो मान लो दृढ़ता से मान लो, तो दिखने लग जाएगा, फिर अनुभव हो जाएगा। और हम परमात्मा के साक्षात अंश हैं। शास्त्र में वचन आता है अमृत से पुत्राः, वेदों में आता है कि अमृत परमात्मा उसके पुत्र है सब। भगवान ने क्या गीता में मई वांशो जीव लोके, रामायण में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अगर ये ठीक बोले तो ठीक ही मान लो ये। और ये नहीं कि आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप साक्षात ही है। क्षेत्र की चापी माम विद्धि, क्षेत्र की तू मेरे को ही समझ। संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्र की मैं हूँ, साक्षात स्वयं आत्मा। तत्सृष्ट्वा तदनुप्राविशत्, उस संसार की रचना करके, शरीर की रचना करके संसार शरीर में भगवान प्रवेश हो गए। तो भगवान का स्वरूप है, साक्षात परमात्मा स्वरूप है। यूं अगर मानता हो यूं मान लो। इसमें लड़ाई झगड़े की बात नहीं है कि ये सच्ची ये सच्ची है। ये दोनों ही मान्यता है अबार्थ हो, और दोनों सच्ची निकल जाएगी अंत में। अबार्थ दोनों मान्यता होगी। परमात्मा का अंश ये भी मान्यता होगी, और परमात्मा का स्वरूप ये भी मान्यता होगी। परंतु सच्ची बात होने पर मान्यता नहीं रहेगी, ये अनुभव हो जाएगा। परमात्मा का स्वरूप में ये अनुभव हो जाएगा, और मैं तो साक्षात परमात्मा का ही हूँ, ये अनुभव हो जाएगा। है ऐसी बात। अब बोलो। यह एक भ्रम है कि भगवान को प्राप्त करना है और संसार छूटता नहीं है। ऐसा मानने से भ्रम का निवारण होता है, ऐसा सिद्धांत रूप से मानने से लाभ होगा महाराज। यह एक भ्रम है कि संसार छूटता नहीं है, भगवान को प्राप्त करना है। ये भ्रम, अगर इसको मान ले कि ये भ्रम है और भ्रम निवारण होने के लिए होता है। भ्रम तो मिटने वाला ही, भ्रम तो मिटने वाला ही होता है, और मिटने वाला नहीं वो भ्रम का, वो तो सत्य होता है। इससे लाभ होगा महाराज। लाभ तो स्वतः सिद्ध है, हानि तो बनाई हुई है, लाभ तो स्वतः सिद्ध है। सत्संग से लाभ क्या होता है कि यथार्थ बात का ज्ञान होता है। अब यथार्थ ज्ञान को न माने तो सत्संग किया नहीं आपने। सत्संग करो तो यथार्थ बात को मानो, सत्संग हो गया।
केवल सुनते हो और कहते हो, कह रहा सुनना केवल होता है तो बातें होती है। माना कहाँ काम बना, एक एक ही दूसरे मानी ज्ञान गोर के दोनों ही ज्ञानी, एक एक ही दूसरे उठापी गोर के दोनों ही पापी। है जैसी बात को मानो, अरे है जैसी बात को जानने का नाम ही ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान उसी का नाम है जो है जैसा का जैसा जान ले, वो ज्ञान है और तरह का मानता जानता और तरह से वो अज्ञान है। तो संसार अपना है ये अज्ञान है, परमात्मा दूसरा है ये अज्ञान है। संसार हमारा नहीं है ये असली अनुभव हो जाए तो ज्ञान है, और परमात्मा हमारा है, साक्षात है, उनके समान उमा राम समय तू जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। ये सच्ची बात है। सच्ची बात को स्वीकार कर लो, झूठी को अस्वीकार कर लो। अब ऐसे अस्वीकार न होता हो तो न होता हो तो न सही, परंतु बात ये मान लो बात है ये सही, हमारे अकल में नहीं आई, हमारे मानने में नहीं आई, परंतु बात है तो ये बात कि संसार हमारा नहीं है, परमात्मा हमारा है, बात ये सही है। इसको वजन दे करके जोरदार करके इस बात को मान लो, फिर दिखने लग जाएगा। है जो तो दिखेगा ही, नहीं है वो भी दिखने लग गया तो है वो देखने क्यों नहीं लगेगा। जो हमारा नहीं है उसको हमारा मानने से हमारा दिखने लग गया, तो जो हमारा है उसको हमारा मानने से वो क्यों नहीं दिखेगा। सच्ची बात क्यों दिखेगी, झूठी बात दिखने लग गई। क्यों दिखने लगे कि आप परमात्मा के अंश हैं, आप सत्य है, आपकी मान्यता ही सत्य हो जाती है, तो झूठी बात सत्य हो गई। अब सत्य बात को सत्य मानने में क्या बाधा लगेगी, क्यों बाधा लगेगी, कैसे बाधा लगेगी। बाधा आपकी बनाई हुई है, वो है आपकी बनाई हुई है, आप छोड़ो को छूटेगी नहीं। गुरु भी तुम तो बंधु को नहीं, कोई छुड़ा नहीं सकता, ना गुरु छुड़ा सकता, ना ईश्वर छुड़ा सकता, ना कोई दूसरा मित्र छुड़ा सकता। आपने पकड़ रखी, छुड़ाओ कौन, कैसे छुड़ावे। कह सकते हैं, सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, छुड़ा तो नहीं सकते। आप छोड़ो तो कोई पकड़ा नहीं सकता, क्यों, है ही नहीं पकड़ा, हमारे में है ही नहीं हमारा संसार, हम कैसे संसार पकड़ लें। माँ हमारी नहीं, बाप हमारा नहीं, स्त्री हमारी नहीं, पुत्र हमारा नहीं, कुटुंब हमारा नहीं, घर हमारा नहीं, जमीन हमारी नहीं, रुपया हमारे नहीं, हमारे नहीं है। ये आदम संयोग और वियोग होता है, जिनका संयोग और वियोग होता है उसमें वियोग सत्य है, संयोग असत्य है। करो शंका, पूछो। संसार का संयोग वियोग होने वाला है, वियोग था पहले, फिर वियोग होगा, अभी वियोग ही है। और परमात्मा का योग नित्य योग है, नित्य योग ही रहेगा, नित्य योग था ही पहले से नित्य योग, इस बात में नित्य योग ही सिद्ध होगा। जो शंका उठती हो बोलो। सारी क्रियाएं, सारा उद्योग, सारा व्यवहार संसार के साथ ही होता है, और जो संसार के साथ होता है, व्यवहार होने पर अपनापन हो जाता है क्या। हम शहर के साथ में संबंध रखते हैं, मोहल्ले के साथ संबंध रखते हैं, आदमियों के साथ संबंध रखते हैं, नौकरों के साथ संबंध रखते हैं, राजकीय आदमियों के साथ संबंध रखते हैं, तो रहता है कि संबंध हो गया क्या, हो गया। तो ऐसे रखो, ऐसे शरीर के साथ, ऐसे माँ बाप, ऐसे पुत्र परिवार के साथ रखो, अच्छे से अच्छा बर्ताव करो, उनके हित का बर्ताव करो, सेवा का बर्ताव करो, घुलो मिलो मत, अपना मत मानो, अपना मत मानो और सेवा करो। तो जो क्यों करें कि अपना मत मानो, अगर संबंध जुड़े नहीं, और पहले संबंध माना है, सेवा करो, संबंध टूट जाए। पहले संबंध माना है, वो सेवा करने से टूटा, सेवा लेने से टूटेगा नहीं कभी। सेवा लेनी नहीं, सेवा करनी है, पहला समझ छोड़ने से, और अपना मानना नहीं है, क्योंकि अगर समझ जोड़ना नहीं है। अब शंका करो, इसमें जो होती हो, जो संदेह उठता हो, हृदय में संदेह उठता हो, वो बताओ।
एकदम आज ही विचार पक्का कर दिया कि संसार हमारा नहीं है, नहीं है ना। देखो माथा से भी को ना 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 ना, शब्द से को ना ना हमारा नहीं है, जीव से को ना हमारा नहीं है। छोटा बालक होता है ना, उसमें बालक तो बस चुप हो जाएगा, बालक रोता हो चुप हो जाएगा, जाता हो ठीक है। देखो सही बात सिद्ध हो जाएगी, सिद्ध है। हनुमान जी गए, माँ से मिले, तो माँ से मिलने पर क्या होता है, टावर को भूख लग जाती है। माँ के मन में आती कुछ खिला दूं, दोनों की बात है। अब फल दे क्या, बंदर रह गए, माँ भूख लग गई मेरे को, सुंदर फल देखा, रूख रहा हूँ तो माँ मेरे को भूख लग गई। माँ बेटा राक्षस खा जाएगा, ये इनमें राक्षस रहते हैं, तुम तो छोटा सा आ गए, एक गिलास करिए, करिए, खा जी, समझे ना बेटा, ऐसा नहीं करना ना ना। तो हनुमान जी बोले, तिनकर भय माता मोही नहीं, माँ उनका भाव तो नहीं है, माँ मेरी माँ है, मालिक, मालिक से पूछ लो, तो तुम्हारा क्या डर है मैंने, ये मालिक थोड़ा ही है, मालिक तो माँ है, माँ से पूछ लो, उसे डर नहीं है। नहीं अच्छा तो देखो बेटा, मीठे मीठे खाना, मधुर फल खाओ, खट्टा फल खाओ सो कंठ खराब हो जाए, इस बार तो मीठा मीठा फल खाओ। पर एक बात है, भगवान राम जी को याद करके जाना, खास दवाई बताई, समझो, भगवान को हृदय में रख करके जाओ और मधुर फल खाओ, आज्ञा दे देगी नहीं, अरे माँ की आज्ञा दे दी, अब वे पछाड़े उनको, मारे उनको, तुम कौन कहने वाले, हमारी माँ ने आज्ञा दी है, माँ का बगीचा है, माँ बैठी है यहाँ पर, तुम मना करने वाले कौन, आवाज के नहीं मारे वाले, तुम्हारे बीच में क्यों आते हो? माँ ने कह दिया यार मैं खाऊंगा फल, मैं बेटा हूँ माँ का, और माँ का बगीचा मेरा हक लगता है, तुम बताना मना करने वाले कौन? सबको मार भगाए। अक्षय कुमार, अक्षय जिसे अक्षय न हो उसको अक्षय कर दिया, खत्म कर दिया। तुम कहने पंचायती करने वाला कौन को? माँ बैठी, हमारी माँ है, हमारी माँ का बगीचा है, हम माँ के बालक हैं, हम माँ के बालक, हमारे लिए बगीचा है, ये फल हमारे लिए ही है, हम खाते हैं, तुम कौन से बीच में आकर दखल करने वाले? बताओ, तो क्या गया कोई मेघ ना आया सर, 15 दिन बांध महिमा, अब महिमा घटने जाओ, बंद गया आपने। हनुमान जी को काम करना है, ठाकुर जी ऐसे बंद गए, आप बंद आए, जाकर सब गया काम। माँ ने कहा बेटा का ना ना, बच्चा कोई काम करे, माँ के ना ना ऐसे नहीं करना, खा जाएंगे, खा जाएंगे, हाउ खा जाओ, हाउ ने तो महू मैं खा जाऊंगा, हाउ ने तो महू मैं खाऊं, मैंने क्या खा जी, तिनका डर माता मोही नहीं, माँ इसका डर मेरे को नहीं लगता, डर माँ का ही लगता है, माँ ना कहे तो कैसे खाओगे, माँ की चीज, माँ को पूछ ले, माँ कह दिखाओ, फिर से मना करना लो, किसी ताकत है मना करने की, हमारी माँ का बगीचा है, हमारी माँ है, हमारी माँ